हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। शुरू करते हैं एक सवाल से। कंस्ट्रक्ट रोम्बस BEND जिसमें BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो रोम्बस के बारे में हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलो सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग ये रफ स्केच जरूर करेंगे, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। और इसका नाम रख देते हैं BEND। अब चलो देखते हैं क्या क्या जानकारी दी हुई है इस रोम्बस के बारे में। तो BN जिसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। BN तो एक डायगोनल है, ये है 5.6 सेंटीमीटर। और दूसरा है DE 6.5 सेंटीमीटर। DE ये भी एक डायगोनल ही है और ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें किसी भी साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इस रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है सिर्फ इस आधार पे कि इसके दोनों के दोनों डायगोनल्स की लंबाई दी हुई है। तो चलो अब इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें रोम्बस के सारे प्रॉपर्टीज यानी कि इसके क्या क्या गुण होते हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो रोम्बस जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अगर हमें यहाँ पर एक भी साइड पता होता तो चारों साइड की लंबाई उतनी ही होती, लेकिन यहाँ पर एक भी साइड हमें पता ही नहीं है। तो इसके डायगोनल के बारे में हमें क्या जानकारी है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली कहने का मतलब है कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे के सारे 90 डिग्री। और साथ ही साथ ये जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को O ले लें तो ये जो BO जितना होगा उतना ही ON होगा। साथ ही साथ EO जितना होगा उतना ही OD भी होगा। तो चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास कोई बेस तो है ही नहीं। जैसे EN आखिर ये कितना लंबा है, हम कैसे बेस को पहले ड्रॉ करें? तो हम बेस को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इस 5.6 वाले एक डायगोनल को ड्रॉ करें, क्योंकि हमारे पास बस यही दो जानकारी है कि यहाँ पर दो डायगोनल्स दिए हुए हैं और हम बस इन्हीं दोनों डायगोनल को ड्रॉ करके इस रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो दोनों डायगोनल को ड्रॉ करके आखिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो एक डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का स्टेप क्या है। तो पहले हम यहाँ पर BN ड्रॉ करें 5.6 सेंटीमीटर का। BN 5.6, तो ये रहा 3 4 5 और ये रहा 6। ये हो गया 5.6 साइज का BN। यहाँ पर लंबाई भी हम लोग लिख देते हैं। अब हमें ED जो कि दूसरा डायगोनल है उसको ड्रॉ करना, और ये करेंगे कैसे? तो BN पर परपेंडिकुलर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के, और साथ ही साथ ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हुए इसको BN के मिड पॉइंट से होके पास करना पड़ेगा। तो आखिर हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो इसको हम लोग करेंगे कंपास की सहायता से। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, BN को पहले मेज़र कर लेते हैं। ये जितना बड़ा है BN की लंबाई के जितना बड़ा हम एक आर्क के जितना बराबर इसको मेज़र कर लें, ये हो गया। अब ये BN 5.6 सेंटीमीटर का है और हमारा ये आर्क भी 5.6 सेंटीमीटर का ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, N से पहले तो इस तरफ और फिर दोनों तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यही काम हम B से भी करेंगे। तो B से वही आर्क इधर और फिर वही उतना ही बड़ा आर्क दूसरी तरफ भी ऐसे। तो ये दो पॉइंट हमने मार्क आउट किए, और अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो BN के मिड पॉइंट से होके गुजरेगा और साथ ही साथ BN पर परपेंडिकुलर भी होगा।
तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो बी एन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी होगा। अब चलो, मिड पॉइंट से तो हो गया, लेकिन क्या ये ई डी इतना बड़ा होगा? नहीं, ये ई डी इतना बड़ा नहीं होगा। ई डी तो सिर्फ 6.5 सेंटीमीटर है। तो आखिर हम ईडी को ड्रॉ करें कैसे? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया था कि ये जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो ई डी 6.5 है, इसका मतलब कि इसका आधा इधर और आधा इस तरफ है, यानी कि 3.25 सेंटीमीटर इधर और 3.25 सेंटीमीटर इस तरफ है। तो हम अब रूलर की सहायता से 3.25 सेंटीमीटर दोनों तरफ मेजर करेंगे। ये रहा 3.25, और यही चीज इधर भी 3.25 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे, तो ये हो गया डी, पॉइंट डी, और ये वाला पॉइंट हो गया ई। अब हम क्या करेंगे, हमारे चारों वर्टिसेस हमें मिल चुके हैं, बी ई एन डी। अब हमें करना क्या है, इन चारों वर्टिसेस को लाइन के थ्रू जोड़ देना है। तो चलो, ये रहा पहला लाइन जो कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक साइड हो गया, ये दूसरा, साथ ही साथ इधर हो गया ये तीसरा साइड, और लास्ट में ऊपर वाला ये हो गया चौथा साइड। तो यहां पर जितनी जानकारी दी गई थी, सिर्फ दो ही डायगोनल्स के बारे में जानकारी दी गई थी, और उसके आधार पे हम लोगों ने ये रोम्बस कंस्ट्रक्ट किया। हमारा अगला सवाल है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MORE, जहां MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री एंड एंगल R 105 डिग्री है। तो चलो, सबसे पहले इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। MORE, चलो मान लिया कि ये MORE एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें MO की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, और एंगल R ये भी 105 डिग्री। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि इस बार हमें सिर्फ साइड की जानकारी नहीं है, साइड के अलावा यहाँ पर कुछ एंगल्स भी दिए गए हैं। तो चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस ड्रॉ करते हैं MO, जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो ये रहा 6 सेंटीमीटर लंबा बेस MO। अब M पर 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री है वो ड्रॉ करना काफी आसान है। तो चलो, M पे 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं। और 60 डिग्री कैसे ड्रॉ होता है, तो इसको हम लोग प्रोटेक्टर से नहीं बल्कि कंपास से करेंगे। तो ये कितना भी बड़ा हम लोग अपने सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको बिना छोटा बड़ा किए हुए ये लाइन पर जहाँ पर कटा वहीं से इस आर्क को फिर से काटेंगे। अब ये जो पॉइंट है उसको हम M से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये बन जाएगा हमारा एंगल 60 डिग्री। ये कितना बड़ा हम इसको ड्रॉ करेंगे वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री ड्रॉ हो चुका है। अब जो पॉइंट E है वो इसी साइड पर कहीं ना कहीं पर है, कहाँ पर है वो नहीं पता। खैर, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एंगल O 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री आखिर हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ये जो 105 डिग्री है इसको हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करके हम इसको ऐसे करते हैं, 60 डिग्री प्लस 90/2 डिग्री। 60 और ये 90/2 कितना होता है? ये होता है 45। तो 60 और 45 को ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा। अब हम या तो पहले 60 कर लें या फिर पहले 90 करके तब उसका हाफ कर लें, दोनों में से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो, पहले हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं, और वो भी कहाँ? एंगल O पर। तो फिर से हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको छोटा बड़ा करते हैं, और एक आर्क ड्रॉ किए, थोड़ा सा साइज में इसको बड़ा कर लेते हैं, और ये लाइन पर जहाँ कटा वहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 60 डिग्री।
ये 60 डिग्री। चलो हम क्या करते हैं, इसको एक डॉटेड लाइन से ओ पर मिलाते हैं। वैसे हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बस सुविधा के लिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये 60 डिग्री हो गया, लेकिन हमें 60 डिग्री नहीं ड्रॉ करना, हमें 105 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 60 के बाद फिर से 45। अब ये 45 ड्रॉ होगा कैसे? तो 45 ड्रॉ करने के लिए पहले हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसका आधा करेंगे, तब जाके 45 डिग्री ड्रॉ होगा। तो यहाँ से आगे 45 ड्रॉ करने के लिए ये आर्क इधर, और ये हमको एक बार और करना था। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस आर्क को, और यहाँ से फिर ये 60 और ये फिर से 60। तो ये 60 और 60 हो गया 120, और इसी 120 के ठीक बीचों बीच आएगा 90 डिग्री। तो हम इन्हीं दो पॉइंट से फिर से आर्क को इंटरसेक्ट करवा के 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट 90 डिग्री का है, कहाँ से? इस लाइन पर 90 डिग्री ये। तो हम इसको फिर से एक डॉटेड लाइन के द्वारा ही ड्रॉ करेंगे। अब हमें ये 90 डिग्री असल में चाहिए नहीं था, हमें 60 के बाद 45 चाहिए था। तो 90 डिग्री हम लोगों ने क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि हमें 45 चाहिए, क्योंकि 45 ड्रॉ करने के लिए 90 को ड्रॉ करके तब उसका आधा करना पड़ता है। तो चलो 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ से हम ठीक बीच में एक आर्क लिए और फिर यहाँ से बीच में। अब जब हम इस पॉइंट को पॉइंट ओ से मिलाएंगे, तब ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन गया, तो ये रहा 45 डिग्री। और अब ये हो गया 60 प्लस 45 105। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट आर है ये इसी लाइन पर कहीं ना कहीं है। तो ये कहाँ पर होगा? ये पॉइंट ओ से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर हम यहाँ से नापते हुए एक पॉइंट मार्क करते हैं, और वही पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट आर, जो कितनी दूरी पर है? 4.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा, ये जो पॉइंट है वो आर है। अब आर तो पता चल गया, अब हमें बस एक और पॉइंट पता करना है ई। और वो पता कैसे चलेगा? तो फिर से पॉइंट आर पे यानी कि वर्टेक्स आर पे हमें 105 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी हम लोगों ने पॉइंट ओ यानी कि वर्टेक्स ओ पर 105 डिग्री ड्रॉ किया, ठीक वैसे ही हमें एक बार फिर से आर पर 105 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं ड्रॉ। अब आर पर 105 ड्रॉ करने के लिए फिर से हम पहले 60 और फिर 90 का हाफ करेंगे। तो उसके लिए आर से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क फिर से हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लें और यहाँ पर लाइन पे कटाए, तो ये हो गया 60 डिग्री। ये हम लोग फिर से एक डॉटेड लाइन से आर को मिलाते हैं। ये 60 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री ड्रॉ करना है। 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। और 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद जब हम लोग उसका हाफ लेंगे तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से ये 60 और ये फिर से 60, तो ये 120 और ये 60 और 120 के ठीक बीच में होता है 90। तो ये हो गया 90 डिग्री ड्रॉ। अब हम इसको फिर से एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ, क्योंकि हमारा ओरिजिनल लाइन सेगमेंट ये नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ डॉटेड लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलो ये 60 के बाद ये 90 हो गया। अब हमें 90 डिग्री तो ड्रॉ करना नहीं था, हमें तो 45 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 90 के ठीक बीचों बीच एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाए। तो ये रहा हमारा वो पॉइंट जिससे खींचे गए लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 60 और ये हो गया इधर 45 डिग्री। तो अब ये आर हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 105 डिग्री। अब ये पॉइंट ई कहाँ पर है? तो ये पॉइंट ई इस लाइन और ये वाला लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कराने पर मिलेगा। तो हम दोनों लाइन सेगमेंट को इतना आगे बढ़ाएं ताकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जहाँ पर ये दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे असल में वही पॉइंट ई होगा। तो ये दोनों के दोनों
लाइन सेगमेंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये पॉइंट ई है। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम MORE था वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। और ये थोड़ा सा टफ था, टफ इसीलिए क्योंकि इसमें जो दो दो एंगल्स हैं 105 और 105 वो एक बार में ड्रॉ होने वाले एंगल्स नहीं थे, इसको कई स्टेप में ड्रॉ करना पड़ा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। खैर जैसा भी हो, ये MORE कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जिसमें MO जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, साथ ही साथ OR जो कि 4.5 सेंटीमीटर था, ये OR 4.5 सेंटीमीटर, और एंगल O और R दोनों के दोनों 105 और 105 डिग्री थे। तो यहाँ भी 105 और ये 105 हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल MORE ड्रॉ कर लिया है।